पीएम मोदी ने केवड़िया साबरमती सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। पीएम ने एकता क्रूज का उद्घाटन कर सफर किया। पीएम ने इस क्रूज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रा की। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने आईएएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी फैसला ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो। पीएम मोदी ने कहा कि स्टील फ्रेम का काम देश को ये एहसास दिलाना होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़ा बदलाव, आप एक ताकत बनकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार शीर्ष से नहीं चलती है, नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश बहुत जरूरी है। हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। पीएम ने ट्रेनी आईएएस अफसरों से कहा है कि अपने दिमाग में बाबू मत आने दीजिए, आप कहां से आए हैं उसका ख्याल रखिए। अफसरों को रूल और रोल का ख्याल रखना चाहिए। देश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हैं। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, सीआरपीएफ की महिला यूनिट जैसी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई। इन एजेंसियों ने शानदार परेड भी दिखाया। पीएम ने कहा कि केवड़िया में कुछ ही दिनों में विकास के कई कार्य हुए हैं। जल्द ही यह स्थान दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर छाने वाला है। पीएम ने कहा कि यह भी अद्भुत संयोग है कि आज भी वाल्मीकि जयंती भी है। आज हम भारत की जिस सांस्कृतिक एकता का दर्शन करते हैं उसे और जीवंत और ऊर्जावान बनाने का काम सदियों पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में देश ने जिस एकता के साथ इसका मुकाबला किया है, ऐसी ही एकता की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी की थी। पीएम ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 को हटे हुए 1 साल हो गए। 31 अक्टूबर को कश्मीर से धारा 370 हटा था। आज देश राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साक्षी बना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की दुहाई देते हुए राजनीतिक दलों से कहा कि मैं ऐसे राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि देश की सुरक्षा के हित में हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। राजपुराना में सीएम मनोहर लाल ने रैली की। कहा कि चुनाव कांग्रेस गठबंधन के बीच में है। दोनों कैंडिडेट्स की आप खुद तुलना करें कि कौन बेहतर है। सीएम ने कहा कि योगेश्वर ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया। योगेश्वर हल्के की समस्याओं को सदन में उठाएंगे, जबकि अभी तक कांग्रेस के विधायक की आवाज तक नहीं सुनी है। सीएम ने कहा कि योगेश्वर के समर्थन के लिए युवाओं में उत्साह है। ये चुनाव जात पात पर नहीं होगा, ये चुनाव विकास के लिए लड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए। सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग बनाया, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कदम उठाए। आप जरूरत बताइए, हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाल्मीकि चौक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। सीएम ने कहा कि निकिता हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी। पाकिस्तान को लेकर सीएम ने कहा कि पुलवामा में पाकिस्तान के चेहरे का नकाब उतरा और आतंकवाद का सच सामने आया। धान की पराली जलाने पर जुर्माने और सजा को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र के कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री से बात करेंगे और केंद्र सरकार के लेवल पर चैलेंज भी करेंगे। हर स्तर पर लड़ाई जाएगी। बड़ौदा में जीत का दावा करते हुए दुष्यंत ने कहा कि बड़ौदा की जनता का भरपूर स्नेह और समर्थन गठबंधन उम्मीदवार को मिल रहा है। उपचुनाव में गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है। बेतला के गांव सीकरी के सरपंच की दबंगई से परेशान सैकड़ों दलितों ने विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा। ये मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क की जमीन को सुपुर्द करने का है। लोगों का आरोप है कि पार्क की जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है, जबकि जमीन उनके समाज के नाम पर है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है।
विधायक उन्नयनपाल रावत ने लोगों को आश्वासन दिया, कहा कि जिन्होंने भी मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके साथ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा दिवस के अवसर पर सोनीपत के अलावा प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में रहेंगे मौजूद। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक में होंगे मुख्य अतिथि। गोहाना में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 544 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने के लिए 5 टीमें गठित की गई थी, जिनमें से 284 मतदाता पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर चुके हैं। डीसी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना को लेकर लोगों को ऐप की सुविधा दी जाएगी, जिस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। हेल्पलाइन नंबर पर भी सूचना और शिकायतें दी जा सकती हैं। डीसी ने बताया कि ऐप पर आदर्श आचार संहिता की अवहेलना की अब तक 63 शिकायतें दर्ज कराई हैं। इनमें से 31 शिकायतें सही पाई गई। ये शिकायतें अनाधिकृत इलाके में पोस्टर बैनर लगाने की हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हल्के के 54 में से 20 गांवों को अति संवेदनशील गांवों के रूप में चिन्हित किया गया। 118 लोकेशन में 280 बूथ बनाए गए। सुरक्षा के मद्देनजर सभी बॉर्डर भी सील किए गए। फरीदाबाद में रास्ते में बैठी गई गाय को युवक बुरी तरह से पीटता दिखाई दे रहा है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज किया। छांसा के गांव शाहपुर खादर की यह घटना बताई जा रही है। रादौर नगर पालिका में ग्रांट राशि के अभाव में शहर में विकास कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। नगर पालिका के बनाए जा रहे खेल स्टेडियम का भी निर्माण कार्य ग्रांट राशि के अभाव में अटका पड़ा है। निर्माण कार्य रुके होने के कारण हम जगह पर गंदा पानी जमा हो गया। जिस स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, वहां आवारा पशु घूम रहे हैं। खेल स्टेडियम के अभाव में खिलाड़ियों में भी रोष दिखा जा रहा है। उनका कहना है कि अब उन्हें जान जोखिम में डालकर सड़कों पर प्रैक्टिस करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कैथल में अचार फैक्ट्री के 4 सैंपल खराब मिले। स्वास्थ्य विभाग ने खराब अचार के 40 ड्रमों को निकलवाकर जमीन में दबा दिया है। अचार फैक्ट्री के सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की थी। इस दौरान फैक्ट्री में सड़ा हुआ, कीड़े चलता हुआ गंदा अचार पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने अचार के सैंपल लेकर लेबोरेटरी को भेज दिए थे, जिसमें से 4 सैंपल खराब पाए गए। विभाग की कार्रवाई संदेह के घेरे में आ गई है। 160 ड्रम में लगभग 200 किलो अचार सील किया गया था, लेकिन मीडिया के सामने 40 ड्रम अचार ही जमींदोज किया गए। बाकी अचार कहाँ गया, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बरोटा गांव के अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाए गए पटाखे और सामान बरामद हुए। कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश में सभी रेलवे स्टेशन पर बीती रात रेलवे पुलिस ने नाइट डेमोनेशन अभियान चलाया, जिसके तहत अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पुलिस ने जांच की। चौकादरी रेलवे स्टेशन पर भी नाइट डेमोनेशन अभियान के तहत रेलवे पुलिस के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन में ठहरे यात्रियों के सामान की तलाश ली। इस दौरान रेलवे पुलिस थाना कार्यालय की भी तलाशी लगातार ली जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियान के तहत रेलवे पुलिस के सभी कर्मचारियों ने टीमें बनाकर यात्रियों और सामान की तलाशी भी ली। अभियान का मकसद अपराध की रोकथाम और यात्रियों की सुरक्षा है। फतेहाबाद में गांव बड़पुल के पास कार में आग लग गई। गाड़ी के बोनट में आग लग गई। कार चालक ने तुरंत कार रोककर आग बुझाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कार चालक हिसार से सिरसा की तरफ जा रहा था। नूंह में बाल कल्याण विभाग की ओर से बाल महोत्सव पर चलाई जा रही ऑनलाइन प्रतियोगिता को लेकर बाल कल्याण अधिकारी ने मोहल्ला पाठशालाओं का दौरा किया और प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की अपील की। बाल कल्याण अधिकारी ने कहा कि मल्टी टैलेंटेड छात्रों को ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग दिलवाना चाहिए, ताकि उनकी छुपी हुई कौशल प्रतिभा उभर कर सामने आ सके और उनका विकास हो सके। पलवल पुलिस की डिटेक्टिव सेल ने बाइक चोरी गिरोह के 2 आरोपियों को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों का एक साथी फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। आरोपियों ने कैंप थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों से 21 बाइक की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना पर टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपियों को बाइक सहित काबू कर लिया है।
फतेहाबाद में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों के द्वारा आगामी आंदोलन को लेकर बैठक कर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में कृषि कानून का विरोध कर रहे सभी किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। किसान नेता जगातार सिंह ने बताया कि कृषि कानून को लेकर सभी किसान संगठनों की बैठक की जा रही है, जिसमें आगामी आंदोलन को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को किसानों द्वारा बंद का आह्वान भी किया गया है। पंचकुला में 14 दिन बीते जाने के बाद भी 3 छोटी बच्चियों का कोई भी सुराग नहीं मिला। आपको बता दें कि पंचकुला सेक्टर 6 से 26 अक्टूबर को 3 बच्चियां गायब हो गई थी। जब परिजनों ने बच्चियों को हारे जगह ढूंढा और वो नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने कैमरा खंगाला तो एक महिला 3 बच्चों को अपने साथ ले जाती हुई कैमरे में कैद हो गई थी। करनाल चौतरा के किडनैपिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने फुटेज के आधार पर अलग अलग जगह छापेमारी की और गाड़ी में अपहरण करने वाले लोगों को गाड़ी समेत करनाल में हिरासत ले लिया। लड़की को ढूंढने का प्रयास किया तो रात को पंजाब के मोगा से छात्रा को सुरक्षित बरामद किया गया। फिलहाल छात्रा को सुरक्षित करनाल लाया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच कर रही है। भवानीखेड़ा में स्वयं फ्लाइंग के स्कूलों को लेकर बड़ी कार्रवाई। निजी स्कूल पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। नियमों की उल्लंघना कर स्कूल खोला जा रहा था। सरकार ने 9वीं की 12वीं क्लास के लिए स्कूलों को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी थी, लेकिन स्कूल में पहले से ही 12वीं क्लास के बच्चों को बुलाया हुआ था, जो कि भीड़ में बिना मास्क पहने बैठे मिले। सिरसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्सों द्वारा बरती गई लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग को लेकर शिकायत सौंपा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में मृतक लड़की के पिता दर्शन सिंह ग्रामीण सहित लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त प्रदीप कुमार और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। यमुनानगर में डेंगू के मामले में जबरदस्त वृद्धि नजर आ रही है। शहर के प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के भारी संख्या में मरीज दाखिल है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक डेंगू के 24 मामलों की पुष्टि की है। दिन में काटने वाले मच्छर से डेंगू होता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कहीं भी साफ पानी इकट्ठा न होने दें। घर में कूलर, फ्रिज, गमलों में पानी को अधिक समय तक न रहने दें। सिरसा के एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान में सिरसा जिले को चिन्हित किया गया है। नशे के खिलाफ सिरसा पुलिस तस्करों की धरपकड़ कर रही है। बहुत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कारोबार से जिन तस्करों ने अपनी संपत्ति बनाई है, उनका डाटा जुटाया जा रहा है, जिसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को सीज करवाने का काम भी लगातार किया जाएगा। चाइनीज सामान के बहिष्कार को सफल बनाने के लिए सिरसा के बेगू रोड स्थित सेवा भारती संस्थान ने नई शुरुआत की है। युवतियों और महिलाओं बिजली की लड़ियां बनाकर प्रदेश के 7 जिलों में संस्था सदस्यों की मदद से लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। बाजार में 200 रुपए कीमत में बिकने वाली स्वदेशी लड़ी को संस्थान द्वारा 140 रुपए में कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर द्वारा पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें जहां स्वदेशी सामान का प्रचलन बढ़ेगा, तो वहीं युवाओं को स्वरोजगार भी प्राप्त होगा। युवा स्वरोजगार अपना स्वावलंबी बनेंगे। देश में जब सभी तरह का सामान बनेगा, तो चाइनीज सामान भी निर्भरता कम होगी। तो देश में बना सामान टिकाऊ और ज्यादा चलने वाला होगा, जबकि चाइनीज सामान की कोई मियाद नहीं होगी। फतेहाबाद पुलिस ने पंजाब के तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10,000 नशे की गोलियां भी बरामद की। पुलिस के द्वारा गांव टिप्पी के पास मानसा निवासी नशा तस्कर सिमरदीप को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। जिंद में बीजेपी विधायक कृष्ण मीणा के ड्राइवर के साथ उलझना एसएचओ को काफी महंगा पड़ गया, जिसके बाद ट्रैफिक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। दरअसल गलत पार्किंग और सीट बेल्ट को लेकर ट्रैफिक एसएचओ चरणजीत सिंह और विधायक के ड्राइवर के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। विधायक ड्राइवर के एसएचओ को नशे में होने के लगाए थे आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली है, जिसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखकर धमकी दी है कि शमशान घाट भी ओवरबुक हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप के पास ग्रेनेड फेंक दिया। किसी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं है। तुर्की
तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0 मापी गई है। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी के दस्तक होने की खबर है। भूकंप ने तुर्की में भारी तबाही मचवाई। इसमें कई जगह इमारतें गिर गई, 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 700 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली में रहने वाले लोगों पर कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ी है। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं, तो हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती हुई दिखाई दे रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण त्योहार के दौरान भीड़, खराब हवा और सांस संबंधित बीमारियों को बताया। देश में 24 घंटे में 48,117 नए केस मिले, 550 मरीजों की मौत हुई, 81 लाख से ज्यादा टोटल केस हुए, 5,82,000 से अधिक केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 127 मरीजों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 43,837। अब भी 1,25,418 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 2,608 नए केस। अब भी 23,532 से अधिक एक्टिव केसेस। अब तक 11,091 से अधिक की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 2,187 नए केस। अब तक 4,48,644 से अधिक मरीज ठीक, 24,431 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से अधिक केसेस एक्टिव। एक दिन में 1,794 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,95,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 5,891 नए केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,886 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,20,000 के पार। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,65,000 के पार। सिरसा में फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कोरोना के 92 नए केस आए सामने। सिरसा में कोरोना के 479 एक्टिव केस, वहीं अब तक 80 लोगों की हो चुकी है मौत। गुरुग्राम में 399 नए केस आए सामने, 3 की मौत। कोरोना के अब तक 3,392 नए केस। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,189 केस एक्टिव है, 25,015 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं। सोनीपत में 69 और हिसार में 195 लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई। रोहतक में 106 नए मामले आए सामने। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,58,00,000 के पार। अब तक 11,93,000 से ज्यादा मरीजों ने कमाई है जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचवाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 93 लाख के पार। अब तक 7,24,000 से अधिक मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,59,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई है जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 15,99,000 के पार। अब भी 3,71,000 से अधिक